नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दो लड़कों की ताकत बढ़ने से क्या यूपी में मंचलों की हिमाकत बढ़ गई? क्या अपराधियों की हिमाकत बढ़ गई? सवाल है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी जो दूसरे राज्यों में रेप की वारदात पर शोर मचाते हैं, आवाज उठाते हैं, उठानी भी चाहिए, लेकिन आरोपी नवाब सिंह के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आने के बाद चुप क्यों? समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से किनारा कर रही है, लेकिन तमाम ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी में रसूख बड़ा था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कन्नौज रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह को बचाने के लिए कवर फायर दिया जा रहा है? बीजेपी ने तो आज ये कहकर हमला बोल दिया कि जब से दो लड़कों की ताकत बढ़ गई है, तब से अपराधियों की हिमाकत बढ़ गई है। सवाल यह भी है कि नाबालिग से रेप की कोशिश करने का आरोपी नवाब का सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन से हिसाब कब करेंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में बच्ची से गैंगरेप कांड में समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान गिरफ्तार है, तो कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में रसूखदार सपा का करीबी नवाब सिंह यादव भी गिरफ्तार हो चुका है। अयोध्या टू कन्नौज, इन दोनों वारदात ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना के बाद अखिलेश की हालत यह है कि अब उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा। अयोध्या पर डीएनए जांच की मांग जोर शोर से उठाने वाले अखिलेश यादव कन्नौज कांड पर सन्नाटे में। कन्नौज में जिस आरोपी को नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसकी कुंडली भी जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि साल 2012 से 17 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब सिंह यादव कन्नौज में सपा का पूरा काम देखता था। नवाब खुद को किंग मेकर कहता था। दावा किया जा रहा है कि जब पिछली दफा डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी, तब नवाब सिंह यादव ही उनका प्रतिनिधि था। आरोपी नवाब सिंह यादव चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के नाम से कॉलेज भी चलाता है। नवाब सिंह यादव कन्नौज के पीएसएम पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष रहा है और कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। लेकिन रेप कांड में गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से पल्ला झाड़ रही है और दावा कर रही है कि नवाब सिंह को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। बाकायदा कन्नौज जिला अध्यक्ष की ओर से लेटर भी जारी किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से किनारा कर रही है। तमाम ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का रसूखदार नेता था। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये समाजवादी पार्टी की ओर से 25 जुलाई को पोस्ट किया गया। नवाब सिंह की माता के निधन पर अखिलेश यादव ने शोक जताया। अब सवाल है, अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया था, तो क्या अखिलेश शोक संवेदना प्रकट करते? अब एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी के कन्नौज दफ्तर की है, जहां रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई पोस्टर लगे हैं। जाहिर सी बात है, पोस्टर नए लगे होंगे। पोस्टर में बड़ी तस्वीर नवाब सिंह की है। टाइम्स नाउ संवाददाता ने कल ही इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। ये पोस्टर है नवाब सिंह यादव की, इस पे तस्वीर है, इस पे लिखा भी है पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज नवाब सिंह यादव। और देख सकते हैं ये नया पोस्टर है जो पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया गया है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी जा रही है। अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, रेप कांड पर घिरते देख समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में इस पोस्टर को अब हटा दिया है। समाजवादी पार्टी ऑफिस कन्नौज के बाहर नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर लगा था उसको अब हटा दिया गया। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, कल रात तक इसी जगह पर नवाब सिंह यादव का पोस्टर लगा था। हालांकि ये दो जो पोस्टर्स लगे थे वो वैसे ही हैं, बट नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर था उसको हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर डिंपल तक आरोपी नवाब सिंह की तस्वीरें हैं। कन्नौज रेपकांड के बाद अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के साथ पूरे इंडी गठबंधन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है, दो लड़कों के साथ आने से इनकी जैसे ताकत बढ़ी, अपराधियों की हिमाकत बढ़ गई। एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं।
और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही सिंह के बयान पर भी हमला बोला और कहा कि यह समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। दरअसल कल जूही सिंह ने नवाब यादव को अपनी पार्टी का पूर्व नेता तो बताया था ही, साथ ही पीड़ित को लेकर संवेदनहीन बयान भी दिया था। हालांकि आज जूही सिंह के सुर बदले नजर आए। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कन्नौज का पत्र आ चुका है, वो हमारी पार्टी से निष्कासित है। उनके कई चित्र भी आए हैं जिसमें वो सुब्रत पाठक के साथ और उनके परिवार के लोग असीम अरुण जी के साथ भी खड़े हैं जो मंत्री हैं। साथ ही अभी जिला प्रशासन ने उनको अच्छे बिहेवियर के लिए शायद सम्मान भी दिया था, वो भी चित्र आ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो ठोस सबूत के साथ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और मापदंड एक होना चाहिए। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कन्नौज की जनता की आवाज भी सुनना जरूरी है। जो नवाब सिंह के बारे में क्या कह रही है, आपको सुनना चाहिए। डिम्पल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे और जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है, ये महा झूठ दिया है। इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। गुंडागर्दी जहाँ करते थे, गुंडागर्दी करते थे। किस तरह की गुंडागर्दी रहती? अरे यही रहा उनकी बड़ा, उनको बोल वाला रहा, बहुत ज्यादा बोल वाला रहा है। उनके बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा। सूख था, एक पावर होती थी, उनके आगे एक प्रमुख जी बोला जाता था, कोई बोलता नहीं था। कहीं गाड़ी आड़ी पकड़ जाए तो सिर्फ इतना बोल दीजिए प्रमुख जी से बात कराएं तो गाड़ी छूट जाती थी। जनता नवाब सिंह के सच को बयां कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव नवाब सिंह यादव पर चुप क्यों है? कन्नौज का सांसद होते अखिलेश ने पीड़ित की सुध क्यों नहीं ली? राहुल गांधी कन्नौज के इस महापाप पर कब बोलेंगे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका चुप क्यों है? ऐसे में सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नवाब को बुलडोजर से जवाब देंगे? क्या आरोपी नवाब सिंह यादव पर बुलडोजर एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूं। देखिए ये दलील तो लोगों के गले नहीं उतर रही है कि पार्टी का सदस्य नहीं है, क्योंकि इतने सारे सबूत इस रिपोर्ट में हमने दिखा दिए तारिक भाई कि आप ये कहेंगे तो लोगों के गले नहीं उतरेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये खामोशी क्यों है? जवाब देंगे आप? जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता की रसीदें पता नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, मेरे पास है। ये सक्रिय सदस्य की है और ये नॉर्मल सदस्य की है। जिन लोगों के पास ये होता है वो सदस्य होते हैं। अब ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। सुब्रत पाठक के साथ ये साहब बैठे हैं इस चित्र में, भेज दे रहा हूं मैं आपको तुरंत बाद। ये अभी जो कप्तान साहब ने बयान दिया था, वो कप्तान साहब कुछ दिन पहले इन्हीं को सम्मानित कर रहे हैं। अब ये सब बातें तो हो गई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो उसकी बुआ थी साथ में, उसने एक नया आरोप लगाया है कि उसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता है जय कुमार तिवारी, ये उनकी साजिश है।
क्या ये बात की जानकारी है आपको या नहीं है? देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब अयोध्या कांड हुआ तो किस पार्टी के नेता हैं? जयप्रकाश तिवारी समाजवादी पार्टी के। हाँ, उन्होंने, उनकी बुआ ने कहा है कि ये उनकी तो सर ये आपकी पार्टी का मामला है ना, देख लीजिए आपकी पार्टी में लोग अपनों के खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। तो सर ये आप देख लीजिए ना सर, ये हम देखने क्यों जाए तारिक खान? और आपने ये जो सबूतें दिखाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, हम सब देख, आपने जो सबूतें दिखाई 5 साल से कोई मतलब नहीं है। जरा वो ग्राफिक्स चलाइए कि नवाब से जो पल्ला झाड़ रहे हैं, ये सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2024 चुनाव में अखिलेश यादव के लिए यह शख्स प्रचार कर चुका है। बंद कमरे में शिवपाल यादव खास नेताओं के साथ मिलते हैं तो नवाब सिंह की एंट्री मिल जाती है। नवाब सिंह यादव के कॉलेज में अखिलेश यादव के नाम का शिलापट है। नवाब सिंह की कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा है। सपा दफ्तर पर नवाब सिंह का पोस्टर लग जाता है कि रक्षाबंधन की बधाई है भाई। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ तस्वीरें, डिंपल यादव के सांसद रहते प्रतिनिधि रह चुका है। कुछ दिन पहले नवाब सिंह के मां का निधन होता है तो आपका पार्टी का ऑफिशियल हैंडल शोक संदेश प्रकट करता है और उसमें यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने शोक संदेश भिजवाया। और एक और बात है, इन सब के अलावा हमने उस इलाके में जाकर लोगों से पूछा है, लोग कह रहे हैं मिनी सीएम का रुतबा रहा जब अखिलेश यादव सीएम थे। तो ठीक है, देखिए, जब डीपी यादव अभी कुछ दिन पहले मरे विधायक थे, पूर्व विधायक, तो योगी आदित्यनाथ साहब ने शोक संदेश दिया। तो क्या उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी? किसी के मौत पर या किसी के परिवार के मौत पर समाजवादी पार्टी के लोग शोक संवेदना देते रहते हैं। देखिए, एक बात मैं आखिरी बात कह दूं, डिस्टर्ब न करिए 2 मिनट। जब आपने कहा कि अयोध्या वाले मामले में वो आदमी नगर अध्यक्ष थे जो उसके आरोपी हैं, हमने उसका खंडन नहीं किया क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए। यहां अगर हम वहां भी तो हम चाहते तो एकदम से इस चीज में उतर जाते। हमने ये कहा कि आप टेस्ट कराइए। और नहीं, मैं कह रहा हूं सर, ये टेस्ट वेस्ट नहीं, ये आप लोग जो है ना, विक्टिम के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आप लोग कल्पिट के साथ खड़े हो जाते हैं। अयोध्या में डीएनए टेस्ट कर दिया, लड़की पर सवाल उठा दिया। यहां पर आपकी पार्टी की नेत्री है जूही सिंह, वो कह रही है लड़की पर सवाल उठा रही है। सर आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं? कहीं पर विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए। आप खुद को कल्पिट के साथ खड़ा होता हुआ दिखा देना ज्यादा पसंद करते हैं सरनेम देखकर। डीएनए टेस्ट हुआ या नहीं? नहीं सर, तो आपके राज में डीएनए टेस्ट होता था क्या? तारिक खान मुझे बताइए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे या मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितने रेप केस में इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट हुआ था? आप जवाब दे पाएंगे? डेटा दे पाएंगे आप? डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट कराया। मैं पूछ रहा हूं डीएनए टेस्ट हुआ था क्या? आप डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या उस लड़की के कैरेक्टर पर तब सवाल नहीं उठा रहे हैं जब आपको पहली प्रथम दृष्टया उस विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए? अब बोल लिया, हो गया। नहीं, हो नहीं गया सर, हो नहीं गया तारिक खान भाई, आप इस बात को समझ नहीं हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि आपको विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए। कन्नौज से सांसद है अखिलेश यादव, जाकर मिलना नहीं चाहिए था उस लड़की से, उस लड़की के घर वालों से मिला क्या? सांसद है ना वहां से। अयोध्या मामले में पुलिस डीएनए टेस्ट करा रही है, डीएनए का सैंपल सर ठीक है, करा रही है, वो पुलिस के हिस्से का है। मेरा सवाल आपकी सोच पर है कि आपने किस सोच के तहत ये मांग उठाई, मैं ये पूछ रहा हूं। पुलिस की सोच गंदी हो गई। अब पुलिस की सोच गंदी हो गई। अब पुलिस क्यों डीएनए टेस्ट करा रही है, ये बताइए। अच्छा, अब पुलिस को भी आप कह दीजिए उसकी सोच गंदी है। पुलिस ने सैंपल कलेक्ट किए, अवॉर्ड कराया, उसके डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। जब हम यही बात कर रहे थे तो हम गुनहगार थे, अब पुलिस भी गुनहगार है। अब पुलिस को भी कहिए वो भी कल्प्रिट है। नहीं सर, वो तो नहीं, अभी आने दीजिए ना रिपोर्ट, आने दीजिए रिपोर्ट, फिर उसके बाद भी आप लोग कैसे ट्रेंड और ट्रैक बदलेंगे वो भी वक्त बताएगा। ठीक है शिवम जी, बना के भेज देंगे ना रिपोर्ट। नहीं रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि आपके केस में आपके नेता ने मांग की थी तो सपा सरकार में कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन डीएनए टेस्ट से हुई थी? यहाँ पर जूही सिंह क्या कह रही है? जूही सिंह कह रही है 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई? नहीं सर, ये शर्म आती है कि नहीं ये सवाल उठाते हुए? शिवम त्यागी को आप गाली दीजिए। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहता हूं। हर एक पार्टी का जो है अपना कुछ एक संविधान होता है, कुछ एक डायलॉग होते हैं, कुछ एक वाक्य होते हैं जिनके नाम के नीचे हमेशा लिखे होते हैं। समाजवादी पार्टी का जो वाक्य है वो यही है, शुरुआत इनकी है, चलिए ठीक है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या फांसी लगा दोगे क्या? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शब्द थे। ये इन्होंने अपना इसको जो है बिल्कुल एकदम इसका संविधान बना लिया इन्होंने, समाजवादी वालों ने। मतलब इनका सपा का है बस एक ही नारा, प्रदेश का हर एक बलात्कारी हमारा। स्क्रैच समाजवादी एंड यू विल फाइंड अ रेपिस्ट, स्क्रैच समाजवादी एंड यू विल फाइंड अ रेपिस्ट। एग्जांपल देता हूं आपको, आप ये देखिए, कन्नौज नवाब सिंह
जो है वो रेप का आरोपी है, नाबालिग से रेप का प्रयास। चंदौली में अभिषेक यादव, सुनील यादव, नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास। अयोध्या मोहित खान, राजू खान, नाबालिग से बलात्कार। कानपुर मौलाना मुख्तार, नाबालिग से बलात्कार। अभी तो 37 है, ये सिर्फ 37 है, तब ये हाल है इनका। सरकार हो तो किस आतंक पर उतरा है, आप सोचिए इस बात को। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये बार बार कह रहे कि समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह जो है वो हमारा है ही नहीं। ये देखिए भैया, नवाब सिंह ने रीट्वीट किया हुआ है समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट को, और ट्वीट में फर्क क्या है अभी बताता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब यादव जी की माताजी श्रीमती मूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? कितनों से अपने आप को दूर करोगे? बहुत साफ विषय है। इनके पार्टी के संविधान में यही है, बेटी से बलात्कार हो तो बलात्कारी के साथ खड़े हो जाओ, लड़के बलात्कार करें तो लड़कों से गलती हो जाती है, महिला के साथ बलात्कार हो तो गलत बात है, एक बेटी के साथ जो है मोहित खान जो है अगर बलात्कार करे तो उसका डीएनए कराओ। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई तो एक ऐसा केस बता दो जहां पर आप कम से कम लड़की के साथ खड़े हो गए हो, पीड़ित के साथ खड़े हो गए। ठीक है तारिक खान भाई, ये आप लगातार नीचे देख रहे हैं सर, थोड़ा सा गंभीरता से सामने देख लीजिए। हाँ बोलिए। सबसे बड़ी आपत्ति इस नौटंकी आदमी पे मेरी ये है कि ये नेताजी जिसको बीच में नहीं, चुप, बीच में पागल है क्या? बेवकूफ है क्या? इसको भाषा ही समझ में नहीं आती। इसकी दिक्कत ये है क्या कि चुप पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैंने इसको सुन लिया, कभी गुंडे को मैंने सुन लिया, मुंह बंद कर लेगा। अरे भाषा में बात करना सही से। बेशर्म आदमी जाहिल, ये देखिए ये हो गई शुरू, ये नया नाटक। मैं बीच में आ रहा हूं, प्लीज शिवम और तारिक खान प्लीज शांत रहिए सर, मैं सबको रोक रहा हूं। शिवम आपको भी रोक रहा हूं और तारिक खान आपको भी रोक रहा हूं सर। ये नेशनल टेलीविजन पर इतने गंभीर मसले पर आप दोनों लोग अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। और आप एक देश की रूलिंग पार्टी है और एक देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीते चुनावों में। प्लीज व्यक्तिगत नहीं, दोनों की आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज डाउन करिए। पीसीआर, इस तरीके की नौटंकी बर्दाश्त नहीं होगी इस चैनल पर। एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, और यह बात सभी के लिए, सभी पैनलिस्ट के लिए नियम लागू होती है। और तारिक खान, मैं कह रहा हूं सर, थोड़ी सी गंभीरता बरतिए। अभी जवाब आपको देना था सर। नहीं, मैंने जितने सबूत रखे सर, जितने सबूत रखे, कल पोस्टर लगा था, आज पोस्टर क्यों हटा दिया? अगर इतने पाक साफ थे तो सपा दफ्तर में कोई जाकर पोस्टर लगा देगा। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई जाकर फोटो खिंचवा लेगा मंच पर, उनके लिए कोई भी इस तरीके से बोल देगा। बहुत लोग नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमने साफ तो सर बहुत लोगों के घर में निधन, कैजुअलिटी हो जाती है, सबके लिए अखिलेश यादव ट्वीट नहीं करते होंगे। ऐसा तो योगी आदित्यनाथ साहब ने भी किया, तो क्या मैं कह तो रहा हूं कि सबके लिए नहीं ट्वीट करते होंगे अखिलेश यादव भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो पार्टी से जो हमने जुड़ा रहा है, अभी नहीं है वो पार्टी का नेता जुड़ा रहा है, हम इस बात को मान रहे हैं। जूही सिंह भी अरे तो सर कब जुड़ा रहा है? कितने दिन पहले? आप कह रहे हैं 5 साल से, तो 2024 में कैसे अखिलेश के लिए प्रचार कर दिया? नहीं, सपा दफ्तर में कैसे पोस्टर लग गया? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? उसका प्रूफ नहीं है, पोस्टर कोई किसी का लगा सकता है। प्रूफ नहीं है। राहुल गांधी जाते हैं, उनके मंच पर मौजूद है, इसी चुनाव की बात है। मैंने जो फोटो आपको भेजी सुब्रत पाठक के साथ बैठे। अरे सर, तो वैसे अखिलेश यादव की सीएम योगी के साथ, मोदी के साथ भी तस्वीर है, क्या कर ले उसका फिर हम? तो सबके साथ सब लोग नहीं तो क्या कर ले सर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ तस्वीर पर सवाल नहीं उठा रहे। ठीक है, सब लोग बैठते हैं, इसको ठीक है सर। शुभराज साहब, मैं चंद्रमोहन जी आऊंगा, लेकिन पहले शुभराज साहब, ये क्या मानसिकता है? डीएनए टेस्ट करा दो, विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़े कल्प्रिट के साथ है। फिर उसके बाद यहां पर जूही सिंह जो कह रही हैं 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी? राकेश जी, जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उसके पहले का जो आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, वो मैं देख करके मैं खुद भी अचंभित थी, क्योंकि जूही सिंह जैसी नेत्री से इस बयान की उम्मीद मुझे नहीं लगता इस देश की, इस प्रदेश की कोई भी महिला, कोई भी लड़की कर सकती है। 19 साल की लड़की रात, इतनी देर रात क्या करने गई थी, इस मानसिकता का मैं क्या कहूं। ये मानसिकता तो वही मानसिकता है जिसने आज तक बेटियों को कभी भी घर से बाहर न पढ़ने के लिए जाने दिया, पढ़ने के बाद काम करने नहीं दिया, और अगर लड़कियां पढ़ी या काम किया तो उनके कैरेक्टर पर, उनके चरित्र पर सीधा सवालिया निशान लगाया गया। ये वही बयान है। और मुझे अगर समाजवादी पार्टी के कोई भी ऐसे नेता, नवाब सिंह जैसे नेता अगर कह रहे होते, नवाब सिंह यादव जैसे नेता कह रहे होते, तो मुझे अचरज नहीं होता। लेकिन जब पार्टी का बौद्धिक वर्ग,
जूही सिंह अपने आप को बौद्धिक कहती भी हैं और मुझे लगती भी थी। अगर उस पार्टी का ये क्लास इस तरीके से इस इशू पे अपनी बात रख रहा है, तो समाजवादी पार्टी की क्या नीयत है, समाजवादी पार्टी का क्या विजन है जेंडर को लेकर के, वो स्पष्ट होता है। अब इसमें तुरंत सवाल पूछे जाएंगे, तो भाजपा के लिए बताओ, तो कांग्रेस के लिए बताओ, तो इस पार्टी के लिए बोलो, तो उस पार्टी के लिए बोलो। भाई बात इतनी सी है कि आज आपके लीडर का नाम अगर उछल रहा है मीडिया में, तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या होनी चाहिए, इस विषय पर हम पहले आकलन करेंगे ना। तो आप वॉट अबाउटरी कीजिए, वो आपका काम है, राजनीति करना आपका काम है, लेकिन नहीं, आप इस मुद्दे पर मुंह तो शिवराज साहब, खोलिए। वॉट अबाउटरी भी तो ठीक से नहीं हो रही ना। यहाँ मान लिया 5 साल से पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मोहित खान से तो स्वीकार करने की संबंध है, कौन सा एक्शन कर लिया उस पर? राकेश जी, ये तो मैं पर्सनल नैरेटिव नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल, उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं ने लिख करके गंदी भद्दी अश्लील गालियां मुझे दी हुई हैं। मैं किसी और के लिए क्या बोलूं? तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए मेरा क्या मंतव्य है, तो मैं बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ बता सकती हूँ। इस पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बाकी किसी को होती हो तो रहे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जूही सिंह का बयान आज पार्टी के चरित्र को पूरी तरीके से जनता के सामने स्पष्ट कर रहा है कि जेंडर को लेकर के ये पार्टी कितनी संवेदनशील है, और ये बहुत दुखद बात है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमोहन जी, मैं आता हूं शिवराज साहब। चंद्रमोहन जी, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया, यूपी में आप लोगों को बड़े समय बाद इतनी सीटें आप लोगों को भी मिल गई, तो सर ये कौन सी मजबूरी है भाई? ये 2 लड़कों की ताकत, मिली जुगत की, गलत पर भी कुछ नहीं बोलना है। राकेश भाई, बिल्कुल इस बात का मैं विरोध करता हूं। चाहे किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध हो, वो बहुत घृणित होता है और वो अपराध के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून एक निष्पक्ष जांच करे और इस तरह की जांच करे और ऐसी मिसाल साबित करे कि जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके रहते हुए भी अगर देश के अंदर नहीं चंद्रमोहन जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं, मैं सबकी बात बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, जो करेगा सो करेगा सर। आप सवाल उठाइए, वो सब ठीक है सर, लेकिन राहुल गांधी के साथ मंच पर जो मौजूद आदमी है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते हैं सर? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल पाती हैं? मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं आप बोल रहा था, आप राहुल गांधी की गणना कर रहे थे, आप राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे थे, इतना भगवान राम के लिए जप लेते तो आपके कर्म ठीक हो जाते। नहीं तुलना मत करिए, जो सिर्फ तुलना मत करिए। देश का कोई नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई हो, वो भगवान राम से तुलना मत करिए, तुलना मत करिए प्लीज। टिमटिमाने लग जाती है। नहीं मैं बिल्कुल टिमटिमाता नहीं हूँ। सवाल से जब आप सुनिए, जब आप सवाल से भागते हैं तो मेरी बत्ती टिमटिमा जाती है। अगर आप चाह रहे हैं तो मेरे जिगरा की चिंता मत करिए, बहुत जिगरा है, क्योंकि हमें आपकी बैंड बजानी है, आपका सच बताना है दुनिया को। सर सुनिए ना, अरे सुनिए चंद्रमोहन जी, ये बैंड बजाने का शौक आपको होगा और आप लोगों के लिए ऐसी भाषा आप लोग करते होंगे सर। एक मेरा सीधा सा सवाल है, नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे इधर उधर की बहस नहीं चाहिए। राहुल गांधी के मंच पर ये आदमी मौजूद था, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी के मंच पर यह आदमी मौजूद था, राहुल गांधी चुप क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन आपका व्यवहार जो बुलाने के बाद होता है वो बिल्कुल गलत है सर। तो क्या व्यवहार होगा? सवाल ना पूछूं आपसे, कौन मना कर रहा है? सवाल ना पूछूं आपसे, नहीं तो सवाल पूछने के लिए ही बुलाता हूं ना सर। जब मैं आपको व्यवहार की नहीं सुनिए चंद्रमोहन जी, अगर आपको मेरा व्यवहार देखना है आप मेरे घर आ जाइए सर। सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आपको गेस्ट टीम से अपना एड्रेस भिजवा दूंगा, मेरे घर आ जाइए। मेरा व्यवहार देखना है, आपको बड़े अच्छे से खाना पीना खिलाऊंगा, घर का हालचाल लूंगा, आपका हालचाल लूंगा सर। लेकिन ये व्यवहार शो में नहीं चलेगा सर। सवाल होंगे और सवाल उतने ही तीखे होंगे। भाषा बिगड़ी तो मैंने शिवम को भी रोका और तारिक को भी रोका, यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं। सवाल पूछूंगा और उतने ही तीखे सवाल होंगे। व्यवहार देखना है तो घर आइए, यहाँ शो में व्यवहार नहीं चलेगा। के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो मैंने लगा दिया। फिर वही बात, आपके पास आपने बुलाया किस लिए था? फिर जब आपने किसी को सवाल पूछा जवाब दीजिए, तो छेना बजाने के लिए बुलाया था, तो 2 छेने वहां पकड़ा दो। नहीं सर प्लीज, ये कोई भाषा थोड़ी नहीं होती है शिवम। एक ही ट्रेंड दिख रहा है सपा और कांग्रेस के पास। मैं अपनी बात कहने शुरू नहीं करा तो सर मैंने कहा ना, आप सवाल से दूर भाग गए। मैं पूछ रहा हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर प्रियंका गांधी चुप क्यों है? इस लड़की पर, उस बच्ची पर चुप क्यों है? आप चले गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, आप पूछिए ना सर, उसको भी पूछिए, लेकिन इस पर भी बोलिए ना सर। अभी आपके पास राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं कहने को, उन्होंने एक माननीय सीनियर नेता के लिए बोलने की शब्दावली कैसे इस्तेमाल करी
और बाद में बोला मान्य मुलायम सिंह यादव, आपने टोका नहीं। उसकी माननीय बोला तो ये तो अच्छी बात है। व्यक्ति थे वो, आपने जिस शब्द को कहा था उसको उस ट्रांसलेशन में बोला जाता तो बुरा नहीं लगता। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। नहीं, आपने कॉपी करने की कोशिश की, उस पर क्या बुराई है? महान खान को भी और चंद्रमोहन जी, महान नेता की तो कॉपी होनी चाहिए। इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनके नेता ने ये भाषा वर्ड टू वर्ड ये कोट ना कहा हो तो बात बता दो मुझे। महिलाओं के संदर्भ में, बलात्कार के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है तो माफ कीजिए, उसे इसी तरीके से कहा जाएगा। आपने आप दोनों लोगों ने बात कही है, उस पर शिवम का रिप्लाई ले लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी आपके पास ही आ जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, आपके पास ही आ जाऊंगा, आपको फिर समय दूंगा। अभी लगातार बोल रहे हो। अब मैं एक चीज पर आना चाहता हूं। बंगाल में एक डॉक्टर बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कन्नौज में नवाब सिंह जो है एक बच्ची से बलात्कार के मामले में अभी जेल जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप। चंदौली में जो है नाबालिग से गैंगरेप हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप। अयोध्या में मोहित खान, राजू खान पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप। कानपुर में मौलाना मुख्तार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप। आप मुझे एक चीज बताइए, हर चीज पर, हर एक माइन्यूट सी जगह पर इतना होना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट लैंड नहीं हुई, उससे पहले राहुल गांधी का वीडियो लैंड हो गया। उसके लिए तो बड़ी जल्दी है आप में। आपके यहां पर आप ही के अलाय पार्टनर के समय में आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के साथ खड़े होने वाले लोग बलात्कार कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा आपका। और यहां पर अगर आप मुझे भाषण देने के, भाषा ऐसी नहीं थी, वैसी थी। एक मिनट शिवम, एक मिनट। अब आप चंद्रमोहन जी, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन सर बंगाल पर और अयोध्या पर और कन्नौज पर क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट, कमेंट, कहीं बयान हो, मुझे दिखा दीजिए इस लाइव शो में। गंगा आज की डेट में हरिद्वार में बहुत बह रही है, थोड़ा सा जल लें और पूरे भाजपा वाले अपने पे छिड़क लें, क्योंकि अगर उनके रहते हुए 10 साल के अंदर एक प्रधानमंत्री और एक भाजपा जो अपने को सशक्त कहती हो, और उनके रहते हुए मेरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरी महिलाओं की इस्मत लुकती हो और उनके नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री उसको हर स्टेट और हर पार्टी में डिवाइड देते हो, धिक्कार है ऐसी पार्टी के ऊपर। क्योंकि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे तो लेते हो और उसी बेटियों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी पे बांट देते हैं। चूड़िया पे नहीं। सुनिए सर, अरे सुनिए चंद्रमोहन जी, आपके पास बीजेपी का कोई नेता, सुनिए ना सर, बीजेपी के किसी नेता पर आरोप लगा तो आपने पार्टी देखकर अपने बयान दिया कि नहीं दिया? कांग्रेस पे, वो सपा पे, लेकिन आपके रहते हुए शिवम एक रिप्लाई, फिर मैं शुभ रास्ता पे क्या मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब प्रदेश और देश की महिलाओं में सिर्फ, तो आपने नाम लेकर बोला ना, बीजेपी का नाम लेकर, आप मुझे मौका ब्रिजभूषण पर हमला बोलते समय। चलिए बोलिए। मुझे एक चीज बताइए, हाथरस भी तो उत्तर प्रदेश में ही था। हाथरस में भी उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की स्थितियां हुई, राहुल गांधी तुरंत भागकर पहुंच गए, प्रियंका गांधी तुरंत पहुंच गई। आज यही उत्तर प्रदेश है, वही सारी चीजें हैं, उसी प्रदेश में वही अलग अलग शहर है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है, इसलिए ये चुप है। पार्टियां देखकर बच्चियों के बलात्कार पर राजनीति करते हो, धर्म देखकर बच्चियों के बलात्कार पर राजनीति करते हो, शर्म नहीं आती आपको? हम तो कहते हैं कोई भी है जेल जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन आपका अलाय जो है, आपका जो कार्यकर्ता है, वही बलात्कार कर रहा है, कम से कम उस पर तो 2 शब्द बोलो। हमें पता है कि आप नहीं जाओगे अयोध्या, हमें पता है कि नहीं जाओगे आप कन्नौज, हमें पता है कि आप नहीं जाओगे कानपुर, लेकिन बोलो तो सही। तुम जिस दलीज पे बैठे हो, मैं उस दलीज से प्लीज ये तुम बताइए चंद्रमोहन जी, प्लीज भाषा की मर्यादा आप लोग रखिए। तारिक खान, मैं 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, इसके बाद शुभ रास्ता के पास आऊंगा। रुक जाइए चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर। तमाम ऐसे सबूत है सर को, क्या कौन सा बड़ा ओहदा है? तुम लोग क्या है, नवाब सिंह की बात हो या मोहित खान को, कौन सा पार्टी में बड़ा ओहदा है सर? आप पार्टी से निकाल ही देते, कड़ी कार्रवाई कर देते। मोहित खान को तो आपने स्वीकार किया कि पार्टी में है, फिर भी आप एक शब्द बोलने पर नहीं हिम्मत दिखा पाए, तो ये सरनेम देखा जा रहा है क्या? कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन सेलेक्टिव मत होइए। आगरा में इंजीनियर छात्रा के साथ चलती कार में दुष्कर्म, योगी बाबा चुप। बांदा में दुष्कर्म करने के बाद युवती को ओवरब्रिज से फेंका, ये आज की खबर बता रहा हूं। मेरठ में मंचलों की छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने छेड़ा स्कूल, बीच में नहीं बेटा मुन्ना, लखनऊ के बेवकूफ है कि आदमी, आप किस तरह की बात है? अपनी बात रखिए। ये घर परिवार में चौक चौराहे पर नहीं बैठे हैं, तो ये भाषा नहीं, मुझे फिर भी कहना पड़ेगा। ये ऐसी बिल्कुल भाषा स्वीकार्य नहीं है सर, नहीं तारिक खान, ऐसी भाषा नहीं। ये बेटा मुन्ना नहीं चलेगा यहाँ पर, कोई यहाँ पर आपका बेटा मुन्ना नहीं है, तो ऐसी भाषा मत करिए। वहां बोलिए भाई, होगा कहीं और।
क्यों बीच में जिसके बेटे मुन्ने हो उसको कहिए जाकर चुप रहिए। अच्छा रुक जाइए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी चीजों अब रुक जाइए तारिक खान, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शुभराज साहब अगर अब शिवम रुक जाइए तारिक खान, आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आप फिर भाषा इधर उधर आपकी हो रही है। रुक जाइए, रुकिए। नहीं हो रही है सर, हो रही है। आपके नेता के लिए कोई मिमिक्री कर दी, आपको नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल बोलिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ और आपको विरोध जताना भी चाहिए। लेकिन शुभराज साहब रुकिए, अगर एक मिनट प्लीज शिवम रुकिए, तारिक खान रुकिए। अब शुभराज साहब ये बार सर ये प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। शुभराज साहब की आवाज सिर्फ ऑन एयर जाएगी। शुभराज साहब ये बेटा बोल देना, मुन्ना बोल देना, इनको पता है कि हम घिर चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि ये बोलेंगे तो सामने वाला पलट कर जवाब देगा, तू मैं होगी, मेन मुद्दे पर डिबेट नहीं होगी। राकेश जी, मैं अचंभित नहीं हूं क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं देखती हूं कि जब भी नेताओं के बीच में महिला इशू को लेकर के, जेंडर को लेकर के कोई बहस होती है तो यही होता है। चंद्रमोहन जी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने बात करते करते मेरी महिलाओं शब्द का प्रयोग कर दिया, फ्रेज का प्रयोग कर दिया। अब ये सब ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे किसी भी पार्टी, सिर्फ पार्टी की नहीं, उस इंसान से के साथ साथ उस पार्टी की मानसिकता पता चलती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन जहां पे हमारा समाज ही जब जेंडर सेंसिटिव नहीं है तो हम नेताओं से जेंडर सेंसिटिविटी की कितनी उम्मीद करें। आप सोचिए, जूही सिंह से लेकर के चंद्रमोहन शर्मा से लेकर के तारिक खान की भाषा पर तो मैं जा ही नहीं रही हूं कि वो किस तरीके से आज बात कर रहे हैं इस इशू पे, मैं जा नहीं रही हूं। लेकिन मूल मुद्दा ये है राकेश जी कि क्या इस देश में, क्या इस किसी भी प्रदेश में महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जहां तक बात आती है तो क्या महिलाओं के मुद्दे भी सेंसिटिवली डिस्कस नहीं हो सकते? नहीं हो रहे हैं, तारिक जी की मानसिकता देखिए कि वो गिनाए जा रहे हैं, होने चाहिए थे, यहाँ तो खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे लोग, तो डिस्कस क्या करेंगे? शुभराज साहब वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।